मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कन्हेरा में चंद्रनाग कुर्मी क्षत्रिय समाज के एक दिवसीय 52वां केंद्रीय महाधिवेशन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साजा विधानसभा के विधायक और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित उनके पुत्र अविनाश चौबे की विशेष मांग पर क्षेत्र के समुचित विकास के लिए अनेक घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री ने ग्राम कन्हेरा में शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री से समाज के प्रमुखों की मांग पर सामाजिक छात्रावास निर्माण के लिए सहमति प्रदान करते हुए समाज को स्वयं की जमीन के लिए विधिवत जिला प्रशासन को आवेदन करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के सभी समाजों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास के लिए पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। और मुख्यमंत्री बघेल ने यह भी कहा कि हमारी सरकार आने के बाद राज्य को सशक्त और एक मजबूत राज्य बनाने की दिशा में हम लोगों ने काम किया है। उन्होंने कहा कि सशक्त और मजबूत राज्य की परिकल्पना तभी साकार होगी जब व्यक्ति शिक्षित और समाज जागरूक हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा पहुंचे थे। शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में चंद्राकर समाज का बड़ा योगदान है, जिसको कभी भुलाया नहीं जाता। अब चुनाव आ गया है, तो सब घूमेंगे। जब यहाँ किसानों को आवश्यकता थी, जब कोरोना से जूझ रहे थे, तब तो कोई नहीं था। जब किसान परेशान थे, तब तो केवल कांग्रेस खड़ी थी ना, दूसरे तो दिखाई नहीं देते। वो तो सोसाइटी बना लो यार, वो तो तरीका बढ़िया। राजनांदगांव पत्रकारों से पूछो, है ना, वो लोग बढ़िया सोसाइटी बना लिए। कलेक्टर के पास आवेदन करो, सोसाइटी के माध्यम से जमीन लो, आप लोग मिलेगा। महासमुंद में ब्राह्मणों के स्वाभिमान को जगाने के उद्देश्य को लेकर राजधानी रायपुर के गायत्री नगर से शुरू की गई विप्र स्वाभिमान यात्रा सरायपाली पहुंची। उत्कल ब्राह्मण समाज के प्रदेश संरक्षक पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा का सरायपाली पहुंचने पर समग्र विप्र समाज सरायपाली के पदाधिकारियों ने आतिशबाजी के साथ स्वागत किया है। सैफ अली नगर के घंटेश्वरी मंदिर में बाइक रैली समाज के सदस्यों ने निकाली, जो जयस्तंभ चौक पर सभा के रूप में तब्दील हो गई। विप्र स्वाभिमान यात्रा के साथ चल रहे अतिथियों का श्रीफल और पुष्प से स्वागत किया गया। यात्रा के उद्देश्य को लेकर संरक्षक मिश्रा ने बताया कि ब्राह्मण में सोए हुए स्वाभिमान को जगाने के उद्देश्य को लेकर ये यात्रा शुरू की गई थी। विप्र स्वाभिमान यात्रा आज रायपुर से 8 बजे जगन्नाथ मंदिर में पूजा पाठ करके निकला है। पिथौरा, बसना होकर सरायपाली पहुंचे हैं। आज भव्य स्वागत हुआ है। यात्रा का मतलब एक ही है कि हम ब्राह्मणी स्वाभिमानी हैं। हमारा स्वाभिमान थोड़ा सा ढीला हो गया है, हम सुस्त पड़ गए हैं। उसको जागृत करने के लिए ये स्वाभिमान यात्रा निकला है। ब्राह्मणत्व बचाने के लिए स्वाभिमान यात्रा निकला है। हमारे ब्राह्मणों को कुरीति को दूर करने के लिए निकला है। ब्राह्मण का यात्रा निकला है बदखर्ची को कम करने के लिए, मृतः कर्म में जो बेफजूल खर्चा उसको कम करने के लिए, शादी ब्याह में जो बेफजूल खर्च होता है उसको करने के लिए। पूरे प्रदेश स्तर का एक बड़ा बैठक रायगढ़ में है और हम प्रयास रहेगा कि जो हम कर्जा लेके, खेत बेच के शादी ब्याह करते उसमें हम रोकें और हमारे ब्राह्मणत्व को हम बचाएं। और जो पहले हम राजा का, प्रजा का शुभचिंतक थे, शुभेच्छक थे, आशीर्वाद देते थे, ज्ञान का बखान करते थे, ज्ञान देते थे और हमारा निर्णय सर्वमान्य होता था। ये यात्रा उसी लिए निकाला गया है। बस्तर में सभी पीड़ित परिवार 1.5 महीनों से अपने रिश्तेदार, आस पड़ोस और पास के स्कूल भवन में आसरा लिए हुए हैं। 26 जून से स्कूल खुलने के बाद इस सभी परिवारों के लिए एक बड़ा मुसीबत बन सकता है। दरअसल 14 मई को बस्तर में तेज आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई थी और इसकी चपेट में 16 परिवार भी आ गए थे। उनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके बाद तहसीलदार आरआई ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए मुआवजा के लिए सभी परिवारों को आश्वासन दिया था और 15 दिन में राशि मिल जाने की बात कही थी। 1.5 महीने बीत चुके हैं। अब मानसून भी बस्तर में दस्तक दे चुका है। अब तक इन परिवारों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अभी से विपक्षी पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। इसको लेकर प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। कच्चे दलों की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि कई दलों के साथ बीजेपी भी गठबंधन में सरकार बना चुकी है, तो क्या तब ये बीजेपी की ड्रामेबाजी थी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा है। ऐसा है, सभी दलों के अपने अपने अस्तित्व हैं और अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय लेते हैं।
ये अनुराग ठाकुर जी बताए कि इन्हीं दलों के साथ मिलकर जो बैठक हुई है उसमें बहुत सारे दलों के साथ वो खुद भी उनका गठबंधन था और सरकार बनाई, तो ये ड्रामाबाज कुलभूषण थे वो। तब वो क्या थे? यदि वो ड्रामेबाज हैं तो वो क्या थे? वो सबसे बड़े ड्रामाबाज हैं। सबसे बड़े ड्रामेबाज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये टारगेट के लिए छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी हैं। कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सत्ता में वापस आने के लिए प्रदेश में लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दुर्ग जिले में जनसभा को संबोधित किया गया था और वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ में दौरा होने वाला है। इस दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेता सिर्फ चुनाव तक आते हैं, उसके बाद नहीं आते। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।